नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी माताओं और बहनों के लिए हम एक नया वीडियो, एक नया संदेश लेकर आए हैं। तो आप सभी का प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि पितृपक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ लोग प्रसन्न रहते हैं। तो आइए हम बताने जा रहे हैं। यदि आपके पास कहीं घर के अगल में या कहीं पास में कुछ बगीचे हैं तो वहाँ पे आप किसी घड़ा में पानी भर कर आप रख देंगे तो उससे क्या है कि जो पितृ लोग हैं, हमारे घर के जो भी पितृ हैं, वो क्या होता है कि पितृपक्ष में वो पृथ्वी लोक पे वो लोग निवास करते हैं और पृथ्वी लोक पर भी आते हैं। तो वो ना जाने किस रूप में आ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग कुछ घड़ा में पानी भर के रख दीजिएगा। कुछ जैसे दाने वाने जो भी मिलता है उसको अच्छी तरह से कहीं रख देंगे तो कोई जिया जंत जो भी है वो खाने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो ये नहीं है कि वो जीव जंतु आते हैं तो वो जीव जंतु ही है, नहीं, वो जीव जंतु किसी भी रूप में आ सकते हैं। और आप सभी लोग के मन में भी भाई लोगों को संदेश रहता है कि हम पितृपक्ष में तो जल तो देते हैं पूरा पितृपक्ष में, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। तो आप लोगों को मन में सवाल भी रहता है कि हम घर में हमारे जो भी देवी देवता हैं तो हम उनको पूजन और पाठ कैसे करेंगे। तो आप सभी भाई लोग नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, जैसे दिया बाती हो गया, आप पूजा कर सकते हैं। आप व्रत नहीं करेंगे लेकिन पूजा वूजा तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पूजा कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को लिए जितना हो सके, यदि कोई भिक्षुक आ गया, चाहे कोई भी यदि आपके दरवाजे पे यदि कोई भी आ जाते हैं तो आप उनको निराश होकर नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि वो ना जाने किस रूप में आपके दरवाजे पर आए हैं। क्योंकि ये आपका जो भी पितृपक्ष का अवधि चलता है तो इसमें किसी भी रूप में कोई भी आ सकता है। तो आपके पास जो भी है, दान है या दक्षिणा है या भोजन है, कुछ भी है, आप उनको खाली हाथ नहीं जाने दीजिएगा। जो भी आपके से हो सकता है, 5 रुपया है, 10 रुपया है, यदि आपके पास ज़्यादा यथाशक्ति है तो उनको भोजन कराना है तो भोजन कराइए, दान देना है तो उनको दान दीजिए, लेकिन उनको खाली हाथ विदा नहीं करिए, क्योंकि यही सब आप लोगों को पितृपक्ष में मिलता है। क्योंकि हमारे पितृ यदि प्रसन्न है तो हमारी जो भी पीढ़ी आने वाली है उस पर उनकी हमेशा कृपा सदैव बनाई रखती हैं। तो इसीलिए पितरों को हमेशा प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। जितना हो सके पितृपक्ष में उतना आप सेवा करिए, जल दीजिए, थोड़ा बहुत भक्ति कीजिए। कुछ रात को जो है शाम के समय कुछ दिया बाती करने के बाद भी थोड़ा कुछ भगवान का भी नाम चिंतन करिए। उससे क्या है कि पितरों का उद्धार होता है और पितृ लोग प्रसन्न रहते हैं। और आप सभी भाई लोग पितर पक्ष में कम से कम, यदि आप लोगों से बढ़ जाए तो कम से कम आप लोग लहसुन, प्याज, नॉन वेज ये सब आप लोग नहीं खाइएगा। और अरुई, ये सत्तू का लीटी, फिर ये नेनुआ, कद्दू, ये सब आप लोग नहीं खाइए, क्योंकि ये खाना वर्जित है और निषेध भी माना गया है। तो आप सभी भाइयों लोगों और हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्रीमान।